Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. टीएम ट्रैवल की ओनर, वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। और आज आपको होता यह है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बना देती हूँ और उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट या चेकलिस्ट वहाँ पे पोस्ट पे लगा भी देती हूँ, लेकिन आमतौर पे लोग जब उसको बड़ा करते हैं उसके पिक्सल फटने शुरू हो जाते हैं। उस पिक्चर को जब स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करते हैं तो पिक्सल फटने लगते हैं और उनके पढ़ने में वो तस्वीर नहीं आती है। तो मैंने इस मसले का हल निकाला है। वो इस तरह के आजकल हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं वो घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस वजह से सबके वाइट बोर्ड्स मौजूद हैं। तो आज मैं आपको कनाडा से रिलेटेड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं स्टार्ट ले रही हूँ कनाडा से। तो कनाडा की जो रिक्वायरमेंट है, चेकलिस्ट है, यानी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, ताकि एक तो आपको साथ साथ लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा और इस लिखे हुए को जब आप बड़ा करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी नहीं होगी और कोई शिकायत नहीं होगी कि जनाब पिक्सल फट गए। ठीक है, ये एक जेन्युइन रीज़न था। अब आ जाइए वो साहब जो मुझे हमेशा इस बात के लिए कहते हैं कि आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो भाई आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा बहुत दिल लगा के दिल जमाई से देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैंने कई एक लोगों के मोबाइल में ऑन करके चेक कर लिया है, स्पीकर का आपके कोई इशू है, क्योंकि मेरी आवाज़ तो वैसे ही इस कमरे में बोलो तो 4 घर छोड़ के भी सुनाई दे देती है। और मैं वीडियो भी बहुत तेज़ बोलती हूँ, सबको कमरे से निकाल के कमरे का दरवाज़ा बंद करके अकेली बैठ के, ताकि मेरे ऑडियंस को मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुँचे। हेडिंग से हेडिंग में है कनाडा मल्टीपल विजिट वीज़ा फॉर ओनली फैमिली। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करती चलूँ कि यहाँ किसी भी तरह आप सिंगल पर्सन को नहीं अप्लाई करवाएंगे। ये हो गई हेडिंग। रिक्वायरमेंट नंबर 1, ऑल पासपोर्ट्स, चाहे आपने ट्रैवल किया है या नहीं किया, आप फ्रेश हैं तो भी बहुत सारे लोग अपने 10-10 साल के पासपोर्ट बनाते रहते हैं, लेकिन उनके तमाम ऑल प्रीवियस पासपोर्ट चाहिए मुझे। अगर एक है तो एक है, 3 है तो 3। 6 to 8 months वैलिड, यानी उनकी वैलिडिटी जो है वो तकरीबन 8 माह होना चाहिए। नंबर 2, CNIC कॉपी। नंबर 3, MRC। शादी होती है, शादी का निकाहनामा बनता है, उस निकाहनामा को अटेस्ट करवाते हैं हम नादरा से। जब हम उसे नादरा से अटेस्ट करवाते हैं तो वो MRC कहलाता है। 4, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन। यहाँ बात अकेले की हो ही नहीं रही है, यहाँ बात कमारे बंदे की हो ही नहीं रही, सिंगल की हो ही नहीं रही, यहाँ तो बात हो रही है आपके फैमिली की। तो फैमिली में जाहिर सी बात है मियाँ बीवी और 2 बच्चे। एक नॉर्मल जो फैमिली कैटेगरी होती है मियाँ बीवी और 2 बच्चे, या मियाँ बीवी 3 बच्चे। तो जो आपका हस्बैंड है उस हस्बैंड की तरफ से आपकी जो है वो बनेगी FRC बनेगी। आमतौर पे लोग ये करते हैं कि जब FRC मांगो तो हस्बैंड जो होता है, जो यानी कि आपकी फैमिली का हेड है, वो अपने मैके का ले आता है। नहीं, आपने उस बंदे की ट्री बननी है। FRC क्या होती है? फैमिली ट्री होती है। लाइक बाप माँ, बाप एक हो, यहाँ हो गया, ये बाप हो गया, ये माँ हो गया। अब उसके बाद उसके 2 बच्चे हैं या
3 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, वॉटेवर, तो ये एक फैमिली ट्री कहलाती है, जिसको हम एफआरसी कहते हैं। नंबर 5 फोटोग्राफ। नॉन ग्लॉसी टेक्सचर, वाइट बैकग्राउंड। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमेशा आगे डार्क कलर के कपड़ों में तस्वीर खिंचवाइए। आमतौर पे लोग वाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं, ग्रे कलर की शर्ट पहन लेते हैं, तो जब वो स्कैनर से गुजरता है तो स्कैनर उसको रिजेक्ट कर देता है। अब एट लास्ट मोमेंट हम आपके पीछे भागते हैं कि भाई आप दोबारा से तस्वीरें बना कर लाइए। तो टाई पैंट कोट वर्क की तस्वीर हो, शलवार कमीज में ना हो, फोटोग्राफर पे जाएं, जिमीज पे जाएं, दोसानी पे जाएं, अच्छी बड़ी फोटोग्राफर की दुकान पे जाएं और कोट पैंट पहने, ठीक है, चश्मा ना लगाएं, सर पे स्कार्फ ना लगाएं। नंबर 6 बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में 2 चीजें आती हैं, एंडिंग बैलेंस जो कि ऑलरेडी 12 से 15 लाख का होना चाहिए। एंडिंग बैलेंस 12 से 15 लाख का होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट 6 मंथ की होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन उसमें 3 मंथ के अंदर आपने 8 से 12 लाख के बीच का ट्रांजैक्शन शो करना है। 3 चीजें यहां बता रही हूं मैं, गौर से सुनिएगा। बैंक स्टेटमेंट 12 से 15 लाख, स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट बिगिन लास्ट 6 मंथ, ट्रांजैक्शन shows last 3 months, 8 to 12 lakhs। कभी 8 लाख डाल दिए, कभी 4 लाख डाल दिए, कभी 6 लाख डाल दिए, यानी आपने उनको डालना भी है और निकालना भी है, प्रॉपर ट्रांजैक्शन को शो करना है, ठीक है। इसमें से कोई काम भी इलीगल नहीं है, सारी बातें लीगल बता रही हूं। नंबर 7, अब इसके बाद आपके पास जो कागजात जेन्युइनली मौजूद है तो आप प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं प्रोवाइड कर सकते कोई बात नहीं है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, एनटीएन है, चैम्बर है, टैक्स रिटर्न है, ठीक है, और एनटीएन हो गया, चैम्बर हो गया, टैक्स रिटर्न हो गया, अगर ये सब आपके पास है प्रूफ तो आप आसानी से अदा कर दीजिए। अगर नहीं है तो ये ऊपर के जो है प्रूफ ही अदा करने बहुत लाजमी होंगे। बच्चों के जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनकी ना तो एम्बेसी फीस लगेगी, उनके ना तो बायोमेट्रिक होगा और उनके ना तो फाइल के कोई चार्जेस लिए जाएंगे। वो बच्चे माँ बाप के ही तमाम चीज़ों में एडजस्ट हो जाएंगे। उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बे फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है, तस्वीरें चाहिए होंगी और पासपोर्ट चाहिए होगा। अब इसमें हम 2 बातें करते हैं, एक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, एक होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। नंबर 9 ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो वीजा लगने के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए करवाया जाता है कि दौरान रिहाइश वहाँ पे अगर आपको खुदा न खास्ता कोई भी सीवियर किस्म की बीमारी होती है जिसके अखराजात आप नॉर्मली बेयर नहीं कर पाते, तो आपके इंश्योरेंस
से क्लेम करके उस पैसों में आपका इलाज करवाया जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। उम्मीद करती हूँ इतनी अच्छी तरह समझाने के बाद आपको सवाल बाकी नहीं रह जाता। बहरहाल फिर भी अगर कोई चीज आप लोगों को नहीं क्लियर हो रही है तो वो आप मुझसे लिख कर पूछ सकते हैं, ठीक है जनाब। अब आ जाइए सवाल ये कि वीजा कितने सालों का लगेगा। आमतौर पे तो उमूमी तौर पे जितने साल का पासपोर्ट वैलिड होता है उतने साल का ही वीजा लग जाता है। सम टाइम नहीं भी लगता तो वैसे की मर्जी होती है तो एटलीस्ट 3 साल का तो वो मल्टीपल वीजा देता ही है। उसके अलावा क्या हमें वर्क परमिट मिल जाएगा, तो जो बंदा मुझसे ये मल्टीपल वीजा करवा के जाएगा, मेरे बिहाफ पे जाएगा, तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद है, वो आपको जरूर लीगल तरीके से हेल्प आउट करके और आपको किसी न किसी वर्क परमिट को ओन करवा देंगे। ठीक है जनाब। तो ये आज मैंने आपको इस तरह से बता दिया है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन और ये आपको डिस्क्रिप्शन पसंद आई होगी। इसके अलावा